नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन दौलत बरसाने आ रही है माँ लक्ष्मी, सुख संपत्ति देने आ रही है माँ लक्ष्मी, किस्मत बदलने आ रही है माँ लक्ष्मी। देखिए कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज आपकी किस्मत बदलने आपके घर आएंगी माँ लक्ष्मी, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज खास स्नान से, दीपदान से, महा उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। और आप इसके साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर राशि के मुताबिक किया गया एक दान आपकी किस्मत खोल देगा। तो ऐसे ही बने रहिए आज कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को क्यों खास माना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या दान, पुण्य, स्नान और दीप दान करना चाहिए, बताएं पंडित जी। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा मुझे लगता है इंतजार रहता है, वो भी कार्तिक का। कार्तिक महीना आपने जिक्र भी किया था कालचक्र में कि बहुत शुभ माना जाता है। तो आज का क्या महत्व शास्त्रों में और दीप दान का कितना महत्व है? देखो, कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व तो ऐसा है कि कहते हैं कि अगर शिवालय में दीपदान कर दीजिए तो आपने राजसूय यज्ञ कर दिया। गंगा के किनारे आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो आपने अश्वमेध यज्ञ कर दिया। तो कार्तिक के महीने में दीपदान का तो अपने आप महत्व है। और ख़ास करके तब से जब से भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या पहुँचे, उस दिन दिवाली मनाई गई और उस दिन पूरे देश भर में दीपोत्सव मनाया गया। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर आप सभी कार्यों के साथ साथ श्री सत्यनारायण व्रत की कथा जरूर सुनें। वैसे तो सत्यनारायण भगवान की कथा में कहते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने भक्ते व्रत सत्या समन्वितः, किसी भी दिन श्रद्धा के साथ सुना जाता है। लेकिन पौर्णमास्याम च, पौर्णमासी की तिथि पर इसको करने का विशेष फल होता है। शाम के समय मंदिर, चौराहा, पीपल के पेड़ और तुलसी के पौधे के पास दीपदान जरूर करना चाहिए। गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अगर आपके पास है और अगर महालक्ष्मी की प्रतिमा के साथ आपके पास श्री यंत्र है तो उसको थाली में रख लीजिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी एक पीतल की थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरिए और पहले भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वग्न सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यभूतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्यधि पुरुषः स जातो अतिरिच्यत पश्चात भूमधो पुरः। इस तरह से 16 मंत्र हैं। 16 मंत्रों से जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करिए। और इसी तरह से महालक्ष्मी का और श्री यंत्र का, श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम तामहयावह जात वेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्वपुरुषाणम् अश्वपूर्वां रथबध्यां हस्तिनादः प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरवां देवी जुषताम्। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप बहुत अच्छे से आज भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल का या भगवान श्री कृष्ण का कोई विग्रह हो आपके पास तो उनका, या भगवान हरि का, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह आपके पास हो उनका, लक्ष्मी जी के साथ अगर आप अभिषेक करें और अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके और साफ कपड़े से प्रतिमा को पोंछ करके और उसे सिंहासन पर विराजमान करें और उसके बाद विधिवत पूजन करें। गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, मतलब
पूरे मनोयोग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ऐसी पूजा करें कि जैसे साक्षात नारायण और माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हैं। इस भाव से आप पूजा करें, क्योंकि भगवान क्रियाग्राही नहीं हैं, भगवान भावग्राही हैं। और आप जिस भाव से जैसे उनको स्मरण करते हैं, वो उसी भाव में तत्क्षण उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। आज आपको चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और गर्म कपड़े भी दान करें, क्योंकि आज केवल गंगा स्नान का ही दिन नहीं है, आज दान का भी दिन है। और आज दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा स्नान करने के बाद गंगा के किनारे निर्बल दीनहीन लोगों को वस्त्र बांटते हैं, अन्न बांटते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ये जीवन भी सुखी होगा। और अगर आपको मोक्ष न हुआ, अगर आपको स्वर्ग में जगह न मिली, अगर आपको फिर मानव योनि में आना हुआ, तो आप शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते, किसी बहुत श्रीमान के घर में आप पैदा होंगे, जहाँ आपका लालन पालन अच्छा होगा और जहाँ आपका जीवन अच्छा होगा और जहाँ से आपके जीवन का उद्धार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास और पवित्र माना जाता है। और आज के दिन की बात की जाए तो तीर्थ में स्नान करने का भी अपना एक महत्व है। पंडित जी, जो लोग तीर्थ में स्नान करते हैं तो उसमें भी क्या कुछ विधि होता है, वो भी विधि बताएं। और दूसरी बात पंडित जी, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाते हैं तीर्थ पे, तो उन्हें घर पे क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण, इतना पवित्र, तो वो लोग क्या करें? देखो, तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अंजलि। एक बार की बात है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था जी, और बहुत से भक्त, बहुत से श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने जा रहे थे। माता पार्वती ने देखा तो उन्होंने शिव जी से कहा कि देख रहे हो कितने लोग आज गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, कितने लोग आज पुण्य के भागीदार होंगे। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, इसमें से सब गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं, सब पानी में नहाने जा रहे हैं। गंगा स्नान तो 2-4 ही लोग इसमें से करेंगे। कहने, अरे प्रभु, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कहने, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं ना, चलो देख लेते हैं। और भगवान नीचे आ गए धरती पर और एक वृद्ध का रूप बना करके एक गड्ढे में गिर गए। और बगल में माता पार्वती एक वृद्धा का रूप धारण करके बैठ गई। जो नहा करके जाता था उससे कहती थी, भैया मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दीजिए। जब वो तैयार हो जाता था निकालने के लिए तो कहती थी, भैया मेरे पति जो है ये निष्पाप हैं, अगर आप कोई पाप किए होंगे, इनको छू लेंगे तो आप जल जाएंगे। तो सब लोग आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से 2-4 घंटे तक क्रम चलता रहा, कोई उनको उस गड्ढे से निकाला नहीं बाहर। इसके बाद में एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा नौजवान था, वो आ रहा था। उससे माता पार्वती ने कहा कि भैया इनको आप गड्ढे से निकाल दीजिए, और ये हमारे पति हैं, निष्पाप हैं, अगर आपने पाप किया होगा तो आप मत छूइएगा, नहीं तो आप जल जाएंगे। उसने कहा, अरे क्या बात करती हो माता, मैं कौन सा पाप किया हूँ, मैं तो अभी गंगा नहा के आ रहा हूँ, मेरे जो भी पाप रहे होंगे गंगा मैया ने ले लिया, मैं लो इनको निकाल देता हूँ। और पकड़ करके शंकर जी को निकाल दिया। तो पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि अब हमने गंगा में नहाया तो हमारे पाप धुल गए। अगर नहाने के बाद भी विश्वास नहीं है कि पाप धुल गए तो पाप नहीं धुले। पहले आपको विश्वास होना चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपको ये दृढ़ विश्वास है कि बस गंगा स्नान हो गया, गंगा का दर्शन हो गया, तो पाप ताप नष्ट हो गए, अब कोई पाप ताप नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई पाप ताप आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। और अगर आपके मन में ये है, अरे यार नहाने से क्या होता है, वो जो शुभ अशुभ कर्म हैं वो तो हुए ही हैं, तो फिर आप नहीं मुक्त होंगे। तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से पहले आपको अपने इष्ट देव गंगा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य का स्मरण करना चाहिए। फिर नदी में प्रवेश करने से पहले हाथ में कुशा लेकर के फिर स्नान करना चाहिए। जहां आधा शरीर पानी में डूब जाए वहीं रुक जाएं। अपने शरीर में काले तिल आंवले का चूर्ण मलकर, जो लोग किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं वो अपने घर में पानी में गंगा जल मिलाकर हाथ में कुशा लेकर और शरीर पर काले तिल आंवले का चूर्ण मलकर स्नान कर लें। स्नान करने के पहले अगर आपको पवित्र नदियों का ध्यान आता है, जैसे गंगा आपने देखी है ना, तो हाँ, तो आप बोलिए हर हर गंगे, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान करिए। और अगर आप खूब पढ़े लिखे हैं, आपको आता है गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा
कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णै पूर्ण जलै समुद्र सहितै कुर्वन्तु नो मंगलम। इन नदियों का स्मरण करते हुए अगर आप स्नान करेंगे तो आप महापुण्य के भागीदार होंगे और नहाने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में तन्मय हो जाइए। बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास, और आज की बात की जाए तो क्या कुछ करना चाहिए। स्नान, दीपदान 1000 गुना फल देंगे। जी हाँ, ऐसे में आज के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ही हम पर बना रहे, ये भी जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताएं, आज का दिन जैसा कि आप शुरू से ही कह रहे हो कि विश्वास की बात भी आपने की, विश्वास के साथ आप जहाँ हैं वहीं से पूजा अर्चना करें, लेकिन दीपदान की बात की जाए और कहते हैं कि आज के दीपदान का इतना महत्व है कि हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। देखो, ऐसा है, दीपदान का तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व कहा गया है और उसमें कार्तिक महीने में दीपदान का अपने आप में बहुत महत्व है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत पूजा करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला सकते हैं तो बुला लीजिए, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के मंत्र पढ़े जाएंगे। आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, यज्ञोपवीत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित कर पाएंगे और बड़ी विधि विधान से पूजन करेंगे। कुछ दक्षिणा दीजिएगा, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्म्ये नमः, इस मंत्र का भी जप यथासंभव कर लेना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा कर लेनी चाहिए। इससे धन आगमन होता है और सुख की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के पूजन में एकाक्षी नारियल अगर मिल जाए तो उसकी भी पूजा कर लीजिएगा। एकाक्षी नारियल की पूजा करके तिजोरी में रखें उसे, इससे भी धन लाभ होगा, लाल कपड़े में लपेटकर। लक्ष्मी पूजा के बाद अपने मुख्य द्वार पर लक्ष्मी के गृह प्रवेश करते हुए जो चरण होते हैं ऐसे चरण चिन्ह बनाना चाहिए। श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र को सिद्ध कराकर अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में आप स्थापित कर सकते हैं। इससे भी निसंदेह महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो एक व्यवहारिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूजा चाहे जितनी कर लीजिए, ठीक है ना, लेकिन अगर आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, महिलाओं को अपमानित करेंगे या महिलाओं के साथ भेदभाव का बर्ताव करेंगे या महिलाएं मन से प्रसन्न नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी दरवाजे तक आ करके वापस चली जाएंगी। और अगर महिलाएं खुश हैं, हंस रही हैं, प्रसन्न हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो महालक्ष्मी अगर पड़ोसी के घर से भी जा रही होंगी तो आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। क्यों? क्योंकि मार्कंडे पुराण में भी लिखा हुआ है और दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में वही माँ महालक्ष्मी विराजमान हैं जिनकी आराधना करने के लिए पूरी दुनिया व्याकुल रहती है। ये तो साक्षात लक्ष्मी का अपमान करके और पार्थिव लक्ष्मी की अगर आप कामना करते हैं तो यही बात हो सकती है कि आप असंभव को संभव करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बारी मथे घृत होई जो सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भगत न प्रभु मिलहि, यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। कहने का मतलब, घी को मथने से घी निकल सकता, पानी को मथने से घी निकल सकता है, बालू के पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना हरि भक्ति के कभी भवसागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। तो यहाँ हरि के उपासना का मतलब
महालक्ष्मी की उपासना से है। और महालक्ष्मी की उपासना से मतलब आशय ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। भगवान जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, समस्त जीवों में वही अविनाशी ईश्वर का भाव है। ये शरीर को आप कुछ मत मानिए, ये एक ढांचा है केवल। इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वो अविनाशी ईश्वर का अंश है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने बार बार कहा है कि नैनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यत मारुतः। ये मारा नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से ये जीव पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। कहने का आशय ये है कि जब आप सबके अंदर भगवत भाव देखना शुरू करेंगे तो आपकी दोष बुद्धि समाप्त हो जाएगी, तो माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा अपने आप आपके ऊपर हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आज कार्तिक पूर्णिमा में कोई भी शुभ काम करने से महाफल ही मिलता है। ऐसे में जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग पारिवारिक परेशानियों से घिरे हैं और जो पैसों के अभाव में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, ऐसे लोग आज कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो एक बात बहुत सत्य है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये चीज़ें तो विधाता के हाथ में हैं, लेकिन चूंकि आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार क्रियाएं पशुओं में भी होती हैं और मनुष्य में भी होती है। मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा होता है, वो होता है विवेक। मनुष्य में जो विवेक ज़्यादा होता है उससे मनुष्य अपने प्रारब्ध को बदल सकता है। जैसे गीता जी में आप गीता महात्म पढ़ेंगे तो उसका पहला श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और गीता के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है और नित्य प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध, उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म उसे बाधित नहीं करते हैं। ऐसा गीता जी का वाक्य है और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश भी नहीं है। उसी तरह से अगर आपका प्रारब्ध अशुभ बहुत ज़्यादा है और आपको मानव देह मिली है और आपको पता चला है कि ये मुक्ति का द्वार है मानव देह, नर तन सम नहीं कवनव देही जाचत जीव चराचर तेही। मनुष्य शरीर के मुकाबले 84 लाख योनियों में कोई शरीर नहीं है। 83,99,999 योनियां मनुष्य योनि के नीचे हैं। तो फिर इतनी दुर्लभ शरीर पाकर के और जो लोग अपने आवागमन से मुक्ति की बात न सोचें, उनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। व्यवसाय में घाटा क्यों होता है, कारोबार में घाटा क्यों होता है, आप गलत निर्णय क्यों लेते हैं, ये आपका प्रारब्ध आपसे गलत निर्णय दिलवाता है। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिसका बहुत बड़ा अनर्थ होना होता है पहले उसका विवेक ही उसका साथ छोड़ देता है। तो कारोबार में अगर आपके घाटा हो रहा है तो आज कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी के साथ आप 51 पीली कौड़ियों की भी पूजा करिए। 51 पीली कौड़ियाँ पूजा स्थल, तिजोरी और अपने कारोबारी क्षेत्र में जरूर रखिए। कार्तिक पूर्णिमा पर आंकड़े के गणेश की पूजा, ये आंकड़े का गणेश क्या है आप सुन के बड़ा ताजुब मान रहे होंगे। जो सफ़ेद मंदार का पेड़ होता है ना, जब वो 5 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है और तब उसकी अगर जड़ की खुदाई की जाए तो उसमें स्वयंभू गणेश प्रकट होते हैं।
उसकी जो रूप रंग आकृति होती है, अगर उसको आप कैंची ऊंची से अच्छे से काट करके बनाएं तो साक्षात गणेश दिखेंगे। गणेश का उदर दिखेगा, गणेश के पैर दिखेंगे, गणेश का हाथ दिखेगा, गणेश की मुखाकृति दिखेगी, सब कुछ आपको दिखेगा। और मैंने ऐसा देखा है, तब मैं कह रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सफ़ेद मंदार की जड़ में ही गणेश जी की व्युत्पत्ति होती है, जो स्वयंभू गणेश होते हैं। और उन्हें घर ला करके गंगा जल से धो करके सिंदूर तेल का लेप करके अगर उन्हें अपने पूजा स्थान में चांदी के सिंहासन पर आप स्थापित करते हैं या पीतल के सिंहासन पर स्थापित करते हैं और रोज़ उनकी आप नियम से पूजा करते हैं, विश्वास करिए विघ्न नाम की कोई चीज़ आपके और आपके परिवार के सामने आ ही नहीं सकती। संपन्नता हर समय आपके दरवाजे पर रहेगी, क्योंकि श्री गणेश की पत्नियों का नाम है रिद्धि और सिद्धि। जिस घर में भगवान गणेश की पूजा होती है वहाँ रिद्धि सिद्धि अनायास भ्रमण करती हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय शिवलिंग पर दूध जल इससे आप अभिषेक करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सके शिवालय में बैठकर जप करिए। इससे अकाल मृत्यु का भय, अल्पायु योग का भय समाप्त होता है। ऐसा करने से घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए शाम को किसी मंदिर में एक सुपारी, तांबे का एक लोटा दक्षिणा के साथ चढ़ाएं और मंदिर को दीपों से इतना सुशोभित करें कि मंदिर को देख करके आपके मन में आह्लाद, खुशी आ जाए। आज मंदिर में दीप जलाने का समय है और ख़ास करके शिव मंदिर में अगर आप दीप जला दें तो पूछना ही क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी बात बताऊं। एक चोर बहुत भूखा था, दिन भर उसे कहीं कोई चोरी करने का जुगाड़ नहीं बना और वो भूख से व्याकुल था। तो उसने सोचा आज तो कहीं चोरी का जुगाड़ नहीं बन रहा है, तो आज चलो इसी शिव मंदिर में चोरी कर लेते हैं। तो शिव मंदिर में गया, लेकिन शिव मंदिर में अंधेरा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या है, मैं क्या चुराऊँ। तो उसने जो अपनी बनियान पहन रखी थी वो बनियान निकाला और माचिस थी उसके पास, माचिस से बनियान में आग लगा दी और उसी बनियान के आग के सहारे वो मंदिर ढूंढने लगा यहाँ क्या है। तो वहाँ घंटी, पंचपात्र और थाली, लोटा, ये सब चीज़ें मिली और उस सब चीज़ को उठा करके ले जा करके वो अपना जो कुछ करना था उसने किया। जब वो मरा उसका हिसाब किताब होने लगा तो धर्मराज ने कहा इसने शिव मंदिर में चोरी की है, इसको कुंभी पाक नरक भेजा जाना चाहिए। लेकिन तत्काल भगवान शिव ने हस्तक्षेप कर दिया, कहा नहीं, इसको शिवलोक भेजो, इसने कोई गलत काम नहीं किया है। लोग तो रुई की बत्ती से दीप जला करके हमको प्रसन्न करते हैं, इसने तो अपने तन का कपड़ा उतार करके और हमारे शिवालय में प्रकाश किया है। ये तो महापुण्य का भागीदार है, इसको हमारे शिवलोक भेजो। कहने का आशय ये है कि अगर आप शिवालय में सूर्यास्त के बाद दीप दान करते हैं तो आप विश्वास करिए दुनिया में चाहे किसी ने आपको कितना भी अभागा बताया हो, लेकिन सारा दुर्भाग्य आपका 100 दिनों के अंदर जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा। बस सूर्यास्त के बाद किसी शिवालय में दीप जलाना शुरू कर दीजिए। सारे उपाय एक तरफ, ये उपाय एक तरफ। निश्चित रूप से अरे भगवान शिव आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी हैं, इनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है। और इनकी शरण में अगर आप दीप दान कर रहे हैं और इनकी शरण में अगर आप हैं तो माँ लक्ष्मी तो आपके घर रहेंगी ही, इसमें संदेह कहाँ है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज कहाँ दीपदान करना चाहिए जिससे कष्टों से मुक्ति मिले, नेगेटिव एनर्जी दूर हो और जीवन का अंधकार भी दूर हो जाए, ये भी जानते पंडित जी। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि एक नेगेटिविटी होती है, कई बार महसूस किया जाता है, उससे कैसे दूर किया जाए। क्या आज अगर दीपदान करते हैं तो ये भी समस्या का समाधान होता है? देखो, निगेटिव एनर्जी आती क्यों है, पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा। निगेटिव एनर्जी आने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है घर में बीमारी का होना, घर में शुभ कार्यों का न होना, घर के किसी व्यक्ति के द्वारा अपवित्र आचरण करना जिसके कारण पूरा परिवार तनावग्रस्त हो जाए, घर का वास्तुदोष का होना,
घर में दीवारों पर सीलन का होना, घर में छिपकलियों का आतंक होना, घर के ईशान कोण में टॉयलेट होना, घर के अग्नि कोण में पानी का स्थान होना, घर का नॉर्थ ईस्ट कटा होना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से तनाव को जन्म देती हैं। तो केवल स्नान से बात नहीं बनेगी, सारे पहलू, सारे बिंदु पर आपको विचार करना होगा। हाँ, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा है, किसी पवित्र नदी के पास अगर आप दीपदान करते हैं तो भगवान आपको ये सामर्थ्य देंगे कि आप उन परिस्थितियों को ठीक कर पाएं। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। तो यदि आप आज भगवती गंगा के सामने जाने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, वहाँ आप 11-21 दिए जला रहे हैं और भगवती गंगा से आप अपने परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए गंगा जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसे जो लोग ऐसा ना कर पाएं, वो अपने घर में ही दीपक जलाएं। आज अपने पूजा घर में आटे का दीपक जलाएं। बुद्धि बल, धन बल और देह बल, इसकी वृद्धि होगी। शाम के समय 7 तरह के अनाज का आटा लेकर के उससे दीपक बनाने से उसमें तिल का तेल और कलावे की बत्ती डालकर बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर में सोने के दीपक में, अभी तो बड़ा असंभव है, सबके घर में सोने का दीपक होता नहीं है, किसी किसी के घर में हो सकता है हो, जो बड़ा भाग्यशाली होगा, नहीं तो मिट्टी की दियली में घी डालकर जलाने से उन्नति और विकास होता है। धन और बुद्धि की वृद्धि होती है और आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर क्या कुछ आपको खास उपाय करने चाहिए पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आगे आपको ये भी बताएंगे आप राशि अनुसार क्या कुछ आज खास उपाय करें। लेकिन उसके पहले कुछ हमारे ऐसे भी हैं दर्शक जो कुंडली के जरिए अपने सवाल पूछते हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। पंडित जी, हमारे साथ हरीश तिवारी ने सवाल पूछा है और उनका डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं 10 दिसंबर 1987 और 10:10 सुबह इनका जन्म हुआ है। 10 दिसंबर 87 जी। कितने बजे जन्म हुआ है? 10:10 सुबह। कहाँ? प्लेस अल्मोड़ा है पंडित जी। और इनके सवाल हैं कि इनकी सेहत कैसी रहेगी और जॉब की स्थिति कैसी रहेगी, ये दोनों सवाल पूछा है। देखो भाई, ऐसा है कि आपका जन्म मकर लग्न में और कर्क राशि में हुआ है। आपके रोग भाव का स्वामी बुध, सूर्य और शनि के साथ छठे से छठे भाव में बैठा हुआ है। चर्म रोग, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और हड्डियों में रोग की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अंकुरित मूंग बुधवार को गायों को खिलाना शुरू करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, तो इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अभी आपकी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र आपके दशम और पंचम भाव का स्वामी है। अगर आप एक ओपल की अंगूठी 10 रत्ती की चांदी में बनवाकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर हो सकता है और आपको अच्छी उपलब्धि भी मिल सकती है। शुक्र आपका चूंकि व्यय भाव में है, आप खर्चीले स्वभाव के हैं और अच्छी लाइफ जीने की आप इच्छा रखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का रोज पाठ करना चाहिए। लेकिन बृहस्पति राहु के साथ आपके तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जो गुरु चांडाल योग बनाता है। अनायास लोग आपसे दुश्मनी करेंगे और अनायास लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको हर समय चाहिए कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम रांग रामाय नमः का मंत्र जप कर लिया करिए। अभी दशा आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ में तन्मय हो जाएंगे तो ये समय आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कई सारे उपाय बता रहे हैं और अब तक जो पंडित जी बता रहे हैं इससे तो ये पता चलता है कि देखिए आज दीप जलाने का बहुत महत्व है। पंडित जी, आज के दिन घर में कहाँ दीपक जलाएं और खास तौर पर दीपदान जो कि आप बता रहे हैं बहुत आज महत्व होता है, कहाँ दीपदान करें जिससे इनकम बढ़ेंगे। साथ ही पंडित जी, इनकम के साथ साथ
मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। आज इसे क्या खास उपाय करें? देखो, पहली बात तो ये है कि माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास तो उसी घर में होगा जिस घर के लोगों के अंदर क्षमा की भावना होगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घटो, जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने जाकर के भगवान विष्णु के सीने पर एक लात मारा था और भगवान ने उनका पैर पकड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, कहीं आपके इस मुलायम चरणों को मेरे वज्र जैसे इस सीने से कष्ट तो नहीं हुआ। ये उनकी सहजता थी। और लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी ने श्राप भी दिया कि जाओ तुम ब्राह्मण दरिद्र हो जाओ। उसके बाद भृगु ने जाकर के लक्ष्मी श्राप निवारणाय रचिता भार्गवी संहिता, उन्होंने जाकर के भृगु संहिता का निर्माण किया। लेकिन भगवान की इस सहनशीलता से लक्ष्मी इतनी प्रभावित है कि आज तक भगवान प्रभु श्री हरि विष्णु के श्री चरणों को माँ लक्ष्मी सहलाती रहती है और प्रभु अपने भक्तों की तरफ निहारते रहते हैं। उनके भक्त जिस भाव से उन्हें स्मरण करते हैं, उस भाव से अपने भक्तों का वो भला करते हैं। तो आज शाम को चांदी के दीपक में घी डालकर जलाने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के दक्षिण दिशा में तांबे का दिया में तिल का तेल डालकर जलाने से मनोबल बढ़ेगा और अनिष्ट दूर होगा। आज शाम को अपने घर की उत्तर दिशा में कांसे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाने से धन में स्थिरता आएगी। लेकिन इतने प्रकार के दिए किसी के घर में होते नहीं हैं। हमारे भी घर में पीतल का दिया तो है, लेकिन चांदी या कांसे और तांबे का दिया नहीं है। ये शास्त्रों की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल में भी आप कर पाएँ। तो इसलिए आप हर दिशा में जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पंच तत्व से बना हुआ जो मिट्टी का दिया होता है, ये सबसे पवित्र होता है। इसी को जलाइएगा और इसी से पूरा पूर्ण फल आपको मिलेगा और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाए, इसके लिए अपने आचरण पर ध्यान दीजिएगा। जब तक आप माता पिता के भक्त नहीं होंगे, जब तक आप अपने पत्नी को अपनी प्राणेश्वरी नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने बहन बेटी को सम्मान नहीं देंगे और जब तक आप परोपकार नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरों के दोष देखते रहेंगे, तब तक लक्ष्मी का कभी घर में वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी का उसी घर में वास हो सकता है जिस घर में के लोग बहुत पुण्य कार्य के साथ जीवन यापन करते हों। हाँ, प्रारब्ध है, कुछ आपका बैंक बैलेंस पहले से है तो आप ऐश करिए, उतने दिन करेंगे जितने दिन आपका प्रारब्ध है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा तो पता लगा कि आप जेल में बैठे हुए हैं, पता लगा कि आप विदेश भाग करके मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो बस ये बात आप समझ लीजिए, प्रारब्ध का भोग अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कर्म भी उत्तम करिए ताकि आगे भी कुछ अच्छा हो। घर की पश्चिम दिशा में लोहे का दीप सरसों का तेल डाल करके जलाने से घर में अचानक कोई विपत्ति नहीं आती है, दुर्घटनाओं से बचाव होगा। यहाँ लोहे का तात्पर्य स्टील के दीपक से आप मानिएगा। अगर स्टील के दीपक में आप तेल डाल करके और कलावे की बाती डालकर दीपक जलाएं और ख़ासकर समी के पेड़ के नीचे जलाएं तो निश्चित रूप से ऐसे घर में अकाल मृत्यु का भय कम से कम नहीं रहता है। ये आजमाया हुआ उपाय है, इसे आप भी आजमा सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब वक्त आ चला है हमारे कौन है कुंडली विजेता। सबसे पहले जान लेते हैं उनके डिटेल पंडित जी से। पंडित जी, शैलेंद्र वाजपेयी हैं, ये हमारे कुंडली विजेता हैं और इनका जन्म है 24 जून 1977। पंडित जी, इनका जन्म 12 बजे रात को हुआ है और प्लेस ऑफ बर्थ देवास मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सवाल ये है पंडित जी का कि नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, और उन्होंने ये भी पूछा है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा।
देखिए, आपका मीन लग्न और कन्या राशि में जन्म हुआ है। इस समय बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चली है। न तो आपकी राहु की महादशा 18 साल अच्छी गई और न तो बृहस्पति की महादशा 14 साल से अच्छी आ रही है। 32 साल आपका ऐसे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा आपका विद्या भाव का स्वामी है, जो राहु के साथ है, केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। नेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, उसमें आप समय बर्बाद ना करें। हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है और तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, दोनों निर्बल हैं। इसलिए आजीविका के क्षेत्र में आप कुछ ऐसा पराक्रम करिए जिससे आपके जीवन का ठीक से निर्वाह हो, क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही है। किस्मत साथ दे, इसके लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना चाहिए, मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए और अगर हो सके तो, अगर संभव हो तो मोती और पुखराज की अंगूठी भी पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए अब जानते हैं वो राशि अनुसार दान जो आज कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाए तो आपकी किस्मत और सेहत दोनों अच्छी हो सकती है और आपके सभी काम पूरे हो सकते हैं। कौन सा है वो दान, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दान का हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और दान बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत कोटि के होते हैं। जो पात्रता और योग्यता के अनुसार दान करता है वो पुण्य का भागीदार होता है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप लाल चंदन की लकड़ी और गेहूं का दान करिए, आपको पुण्य प्राप्त होगा। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, देसी घी, दही या सफ़ेद चंदन की लकड़ी दान करिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको दूध, हरा कपड़ा, कपूर या चावल दान करना चाहिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो आज आप बजने वाला शंख, चीनी, चावल इसका दान करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी सिंह राशि है तो आज आप तांबे का लोटा और गुड़ किसी मंदिर में ले जाकर दान करिए। और यदि कन्या राशि है तो किताब या चादर, ये दोनों चीज़ें आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। और यदि आपकी तुला राशि है तो आज मंदिरों में दूध, चावल और शुद्ध घी का दान आपको करना चाहिए। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आज कन्याओं को दूध, तिल का तेल या चांदी का दान करना चाहिए। धनु राशि वाले आज हल्दी की गांठ, सोना या धार्मिक पुस्तकें दान कर सकते हैं। मकर राशि के जातक आज जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक आज किसी जरूरतमंद को दवाइयाँ दान कर सकते हैं। मीन राशि के जातक आज किसी विद्वान ब्राह्मण को चने की दाल और पीली धोती दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा के बारे में पंडित जी ने बहुत सारी आपको जानकारी दी। उम्मीद यही करते हैं कल फिर परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आपके समक्ष हम लोग आएंगे और हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी भी रहेंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।